बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट की वीडियो में हमने ये जाना था कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिस्टम कॉल का काम मेनली क्या होता है कि अगर आपको यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाना है तब आप सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं। अब ये यूज़र मोड और कर्नल मोड क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने अपने कोई भी प्रोग्राम में या कोई भी लैंग्वेज में, मान लीजिए आपका पाइथन है या फिर आपका C++ है या फिर सी लैंग्वेज है, कोई सी भी लैंग्वेज में आपने क्या किया, कोई प्रोग्राम बनाया। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर ही बनाया है अपनी किसी भी फाइल पे किसी भी लैंग्वेज में, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर का काम क्या करते हैं। अब मान लीजिए आपने कैलकुलेटर बना के रख लिया, अब आपको क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से एडिशन का प्रोग्राम तो लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, सिंपली जो कैलकुलेटर में जो ऐड का बनाया हुआ है आपने प्रोग्राम, उसी को कॉल कर लेंगे। तो वही आपका सिस्टम कॉल होता है। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेनली क्या है, इसमें भी अलग अलग प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अलग अलग आपने कोड बनाए हुए हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपके कोड लिखे हुए हैं, जैसे कि सी हो गया या C++ हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कराना है, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम कॉल करते हैं। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको एडिशन करना है तो आप दोबारा से एडिशन का कोड नहीं लिखेंगे, आप सिंपली उस फाइल को या उस पूरे प्रोग्राम को कॉल कर लेंगे जहाँ पे आपने ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। जब भी आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए भेजते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूज़र मोड से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका, जहाँ पे आपके प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके प्रोग्राम है उनको कैसे कैसे स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपका सिस्टम कॉल का काम यही होता है कि आपके जो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको जाके चेक करें और फिर उनके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, ये होते हैं आपके सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर इसके टाइप्स देखें तो मेनली हमारे पास 5 टाइप के सिस्टम कॉल्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि आपके जो भी प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टम कॉल करते हैं। देन आता है फाइल मैनेजमेंट, आपके फाइल को मैनेजमेंट देना है, उसको क्रिएट करना है, डिलीट करना है, और जो भी एग्जीक्यूशन करवाने हैं वो हम आगे देखेंगे एक एक करके, उसके लिए भी आपके सिस्टम कॉल्स किए जाते हैं। आपका डिवाइस का मैनेजमेंट करना है तभी भी आप सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करना है आपका, या फिर कम्युनिकेशन करना है, इन सभी के लिए हमें सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। तो इट हैंडल्स द सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस क्रिएशन, मतलब कि ये क्या करता है, सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता है, कौन सी वाली, जो भी प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। अब प्रोसेस में आपका क्या हो गया, आपको कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना है, डिलीट करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स आर लोड, आपको कोई भी, आपका जो भी प्रोसेस है उसको लोड कराना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, या फिर एग्जीक्यूट पूरा नहीं कराना, आपको बीच में उसको अबॉर्ट करना है, या फिर वेट करवाना है उसको कि भाई अभी तुम वेट करो, अभी हम दूसरे वाले को एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर तुमको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वेट कराना है या फिर कोई भी इवेंट्स हैं प्रोसेस के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। और प्रोसेस कंट्रोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम कॉल करनी पड़ेंगी। यानी कि जहाँ पे भी इन सब चीज़ों का, ये जितने भी आपने यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन किया है, जो भी टास्क दिए हैं परफॉर्म होने के लिए, उनका प्रोग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में आप कौन कौन से सिस्टम कॉल्स कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ होता है, आपकी कोई भी नई फाइल बनानी है तो उसके लिए, कोई फाइल आपकी ऑलरेडी है उसको डिलीट करवाना है आपको, या फिर सिर्फ रीड करवाना है या राइट करवाना है, इन सारे जो टास्क होते हैं आपके, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल मैनेजमेंट जो होता है उसके सिस्टम कॉल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कोई भी डिवाइस है आपका, उसको रिलीज़ करना है या उसके लिए रिक्वेस्ट भेजना है, लॉजिकली अटैच या डिटैच करना है आपको डिवाइस को, तो उसके लिए आप डिवाइस मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, देन आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेन। इंफॉर्मेशन मेंटेन का क्या मतलब होता है, आप सिस्टम कॉल कर रहे हैं किसके लिए, यूज टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम लाइक टाइम एंड डेट। अगर आपको अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे टाइम है या डेट है उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तब आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेन्स यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है, तो उसके लिए आप सिस्टम कॉल्स करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब डिवाइस मैनेजमेंट बताया था, मान लीजिए आपके पास कोई पेन ड्राइव है या कोई हार्ड डिस्क है जिसको आपको अटैच करवाना है,
तो आप क्या करते हैं वहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। कोई भी रिसोर्स है उसको आपको क्या करना है, कोई भी डिवाइस है उसको कनेक्ट करना है, या आपका काम हो चुका है अब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिस्टम कॉल्स करने होते हैं। लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू हैव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस लाइक सेंड और रिसीव द मैसेज। आपको कोई भी मैसेज भेजना है या फिर आपके पास कोई भी मैसेज आया है, आपको उसको चेक करना है, तो वो आपका कम्युनिकेशन में आ जाता है। बाकी क्रिएट और डिलीट द कम्युनिकेशन कनेक्शंस, जो भी आपके कम्युनिकेशन कनेक्शन हैं उनको आपने क्रिएट किया है या फिर डिलीट कर दिया उनको, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपके सिस्टम कॉल्स होते हैं उनके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हमने आज की वीडियो में देखे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली से लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई भी अभी डाउट रह गया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।